अच्छा मन है भी बड़ा खतरनाक, पिक्चर देखने में बड़ा लगता है, फिल्में दिखवाओ, आहा, गंदी बातें करवाओ, पूरी रात नींद नहीं आएगी। हेलो, पूरी रात हलो हलो चलेगा। और कहो बेटा रामायण पढ़ लो, थोड़ा हनुमान चालीसा है, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द करने लगता है, ठटरी के बारे रामायण पढ़ने में सिर दर्द करने लगता, गंदी बात करने में तुम्हें जो है जमुहाई तक नहीं आती है? अब आजकल तो इस मोबाइल ने प्राण खा लिए। मोबाइल का ऐसा खतरनाक जमाना आ गया कि चोरों की भी दुकान बंद हो गई। एक चोर हमें मिला, अब हम ये नहीं बताएंगे वो कहां का था, मिला हमें, हम कहा और बताओ कैसा चल रहा धंधा? बोले बेकार। हम कहा क्यों? बोले आजकल मोबाइल के चक्कर में कोई सोता ही नहीं है, अब सोए तो हमारा धंधा चले। बाद में पता लगा कि वो यहीं कहीं, बताइए बेचारे उन्हें भी टेंशन मोबाइल के चक्कर। हम कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा संभल करके चलना। तो हम कहा कोई बात नहीं, हमने उन्हें उपाय भी बताया। हम कहा रात को तो जगते हैं, सुबह सब सोते हैं, सुबह सब सोते हैं, सुबह डेरा डालो। वो बोला 2 दिन तो हमने यही किया है। तो हम कहा दिक्कत क्या हुई? बोले अब 10-20 साल इंतजार करना पड़ेगा। हम कहा क्या? बोले सुबह बूढ़े उठ जाते हैं। हम कहा ये 10-20 साल क्या इंतजार करना है? बोले इंतजार ये करना है कि जी मरे तो वो सिस्टम जारी है, क्योंकि बूढ़े सुबह नहीं सोते और जवान सुबह जगते नहीं है। हम ये नहीं कह रहे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, पर बाथरूम नहीं ले जाना चाहिए। बाथरूम में बैठे सीट पे वहां तो छोड़ दो, पर धन्य है लोग, मोबाइल बड़ा खतरनाक। तो ये रोग बड़ा खतरनाक। मेरे प्रिय साथियों, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं इस बात से कि देखो भाई, भगवान के भजन करने में मन बड़ा खतरनाक, ये लगता नहीं पर लगाना पड़ता है। गुरुजी मन नहीं लगता तो क्या फल नहीं मिलेगा? देखो ट्रेन देखी तुमने? ट्रेन किस किस ने देखी? हाथ उठा। हाँ सबने देखी, हाथ नीचे कर लो काम आएंगे। ट्रेन पे बैठे कभी तुम? हाँ या ना? बोलो। अच्छा ट्रेन पे बैठने के बाद कभी तुम्हारे पास ड्राइवर आया कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चले? आया? उसे कोई मतलब नहीं। तुम ट्रेन पे बैठे तो ड्राइवर का तो काम है चलाना, तुम्हारा मन लगे या ना लगे उसका काम है गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। उसी प्रकार हम तुमसे कहना चाहते, तुम्हारा कथा में मन लगे या ना लगे, भक्ति में मन लगे या ना लगे, कथा रूपी भक्ति रूपी ट्रेन में आकर बैठ जाना चाहिए। मालिक का काम है गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, ये पहुंचा करके ही मानेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भक्ति की शक्ति किसके पास है? राम रसायन हनुमान जी के पास है। किसके पास है? बोलो बोलो, हनुमान जी के पास। अब आप लोग पूछोगे अगला प्रश्न, आज की कथा के पहले अगला प्रश्न, गुरुजी आप भक्ति पर इतना जोर क्यों देते? बाकी महात्मा भी भक्ति पर, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, ये भक्ति करो, ये क्या मसला है? प्रश्न बहुत अच्छा है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो सब सद जाएंगे। हनुमान जी की भक्ति पालो सब मिल जाएगा। क्यों? हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी शरण पकड़ने से सब सुख मिलते। क्या महाराज जी? हनुमान जी की चरण पकड़ने से राम जी को भी पाओ, राजा भी बन जाओ। राजा बनते ही सब सुख मिलते। आदमी कहते तुम कौन राजा हो? लोग कहावत में कहते तुम कौन से राजा हो, लेकिन हनुमान जी को पाने वाला सुख भी पाता है, राम जी को भी पाता है और राजा भी बन जाता है। महाराज कोरी बातें मत बोलो, उदाहरण बताओ। उदाहरण लो, तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना,
लंकेश्वर भय सब जग जान। विभीषण जी ने मंत्र माना हनुमान जी का, परिणाम लंकेश्वर हो गए, लंका के राजा बन गए। और केवल विभीषण नहीं, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। ये हनुमान जी का होने का सुख है। सुग्रीव जी को राजा भी बने, राम जी भी मिले, विभीषण राजा भी बने, राम जी भी मिले। इससे ये सिद्ध होता है कितना बढ़िया सुख है, राजा भी बनो, राम जी को भी पाओ। अच्छा, हनुमान जी का होने के बाद ये तो फायदा है, पर एक और फायदा, तीसरा क्या? हनुमान जी का भक्त होने का तीसरा फायदा ये है कि अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की जिम्मेवारी होती है, वो राम जी को लेकर के आते हैं। सुग्रीव जी गए नहीं, हनुमान जी लेकर के आए सुग्रीव जी के पास। ये कला है, भरत जी के पास लेकर के आए। इससे तय होता है कि हनुमान जी की भक्ति करने वाला साधक एक बात नोट कर ले, राम तो मिलेंगे ही, पर राम के पास जाना नहीं पड़ेगा। जैसे नेपाल वालों को सुख है क्या? हम लोग मरे जा रहे हैं, राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो। ये लोग राम राम कहते ही नहीं, किशोरी जी की जय हो। इन लोगों के सुख इतने हैं, नेपाल वालों के भाग्य तो देखो। हम भी इतराते हैं तुम लोगों के भाग्य पर। हम क्या, इंद्र भी इतराता होगा। जो जगतपता ब्रह्म कहलाता है वो तुम्हारे यहाँ दूल्हा बनकर आता है। ये सुख हैं तुम लोगों के। जो जगतपता ब्रह्म कहलाता वो तुम्हारे देश में, तुम्हारे नगर में श्री सिया जी को ब्याहने के लिए दूल्हा बन करके आता है। जिसे पूरी दुनिया फूल चढ़ाती, फल चढ़ाती, कपड़े चढ़ाते, हीरा चढ़ा रहा है, डायमंड चढ़ा रहा है। रामलला के मंदिर में अभी सोना चढ़ रहा, चांदी चढ़ रही, पत्थर चढ़ रहे। तुम लोग गाली चढ़ाते। भाग्य तो देखो तुम लोगों के। ऐसे किसके भाग्य होंगे? गाली बक रहे। धन्य है तुम लोगों के भाग्य। हमें तो तुमसे इस बात पे ईर्ष्या है, लेकिन कैसे भी हैं, सच कहें, आहा, आप लोग भी कम नहीं हो। पर जो बात चल रही उसी से जुड़ी मिली बात है। तुम लोगों ने भगवान नहीं पाए, पर जिसकी हम बात कर रहे वो तुमने पाई। सियाजू है भक्ति, तुमने भक्ति के यहाँ पर जन्म लिया है। और भक्ति ने यहाँ प्रकट हुई है तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। यही हनुमान जी का काम। हनुमान जी भक्ति जगाते हैं साधक के हृदय में, और साधक के हृदय में भक्ति के जागते ही पर भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान को चल करके भक्त के पास आना पड़ता है। समझ में आई? तो हनुमान जी की भक्ति से पहला फायदा राम जी मिलेंगे, दूसरा फायदा राजपाट भी मिलेगा, तीसरा फायदा भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा चौथा फायदा सुनिए। एक और दिक्कत, किसी को सुख मिल जाए, जैसे विभीषण जी को ही सुख मिला, राजा बने। महाराज कितने दिन राजा रहेंगे? राजपाट थोड़ी हमें पाना है कितने दिन राजा रहेंगे। कोई गारंटी हो, लिखा पड़ी हो, डेट साइन करके दो कितने साल रहेंगे। और फिर गति क्या होगी मरने के बाद? करो कल्प भर राज तुम, एक कल्प तक राज करो, एक दो दिन नहीं। करो कल्प भर राज तुम, मुहि सुम रही मन माही। विभीषण जी से कहा तुम राज करो, तुम्हें ना ध्यान करना है, ना पूजा करनी, ना जप, ना तब। मुहि सुम रही मन माही, बस मन में हमारा सुमरन करते रहे, इतना भर कर। न तुम्हें ध्यान करना, न योग करनी, न क्रिया करनी, न पद्धति करनी, न जप करना, बस सुमरन करना। करो कल्प भर राज तुम, मोहि सुमरई मन माही। कितना राज पाएंगे भगवान हम? तो विभीषण जी से कहा एक कल्प। महाराज राज तो एक कल्प तक पाएंगे सो तो ठीक है, पर एक और संदेह। क्या? आप अब राजपाट पाने के बाद हमारी गति क्या होगी?
राजा ही बनना होता तो तुम्हारी शरण में आते, राजभोग ही भोगना होता। पर अगर राजा बन भी गए तो गति क्या होगी? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, प्रतिमम प्रतिमम धाम पाइयो जहां संत समझा। आप गति की बात करते हैं, जो घर छोड़ने वाले को मिलता है वो तुम्हें घर बैठे मिलेगा। घर छोड़ने वाले महात्माओं की जो गति होती है वो तुम्हारी गति होगी। मेरे नेपाल के पागलों, हम तुम्हें समझाना ये चाह रहे, हनुमान जी की भक्ति का ये चौथा लाभ है। जो हनुमान जी का भक्त हो जाता है उसे भगवान के घर नहीं जाना पड़ता, भगवान पूछते हुए उसके घर आ जाते हैं। तो भक्ति किससे प्राप्त होगी? बोलो। भक्ति की शक्ति देने वाले का नाम है हनुमान जी। तो हनुमान जी से चौथा लाभ क्या? हनुमान जी महाराज भक्ति तो देते ही है, राजपाठ तो दिलवाते ही हैं। एक और हनुमान जी करते हैं, जो राजपाठ जिसे मिल जाता उसको एक ही डर लगता, जैसे किसी का साम्राज्य स्थापित हो जाए, थोड़ा नाम बड़ा हो जाए या नाम चीन हो जाए, उसका कोई डर हो या ना हो, एक जरूर रहता, ये हमारे हाथ से चला ना जाए। गद्दी वालों को गद्दी का डर रहता, पद वालों को पद का डर रहता, नाम फेम पाने वालों को नाम मिटने का डर रहता, उन्हें डर लगा रहता कहीं ये चला ना जाए। लेकिन मेरे पागलों, आज की कथा में हम तुम्हें ये चौथा गुण हनुमान जी का अद्भुत देना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा का, कि जो हनुमान जी का साधक होता उसे ये भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम रक्षक काहू को डरना। लोग, कितनी बढ़िया बात, भक्ति पाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो हनुमान जी के चरणों को पकड़ लेता उसे भक्ति मिलती, जिसे भक्ति मिलती उसे शक्ति मिलती, जिसे शक्ति मिलती उसे सब कुछ मिलता। क्योंकि हनुमान जी का काम सब सुख लहे भारी, सब सुख देना है। इसीलिए भक्ति किसकी करो? बोलो, अरे जोर से बोलो, हनुमान जी के चरणों का।